हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों मैं आज इन्फिनेटिव वर्ब और जेरंड एंड पार्टिसिपल समझाऊंगी। क्योंकि वर्ब की क्लास में वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और आप में से किसी का कमेंट भी आया था अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं ये तीनों आपको आज अच्छे से समझाऊंगी, देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन एरर के लिए बहुत आते हैं, देख लीजिए। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है? यह वर्ब की बेस फॉर्म होती है, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। और इसमें क्या होता है, टू लगा रहता है, अधिकतर टू लगा रहता है। लेकिन कभी कभी इसमें टू नहीं लगा होता है, और जिसमें टू लगा होता है उसको फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। और जिसमें टू नहीं लगा होता है उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, इतना। और ये कैसे यूज होती है? ये नाउन की तरह यूज होती है, एडजेक्टिव की तरह यूज होती है और एडवर्ब की तरह यूज होती है। ठीक है, तो कैसे? मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो मोहन क्या है? नाउन है, नाउन की तरह यूज हुआ है। टू वॉक, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो टू वॉक क्या हुआ? ये नाउन, मतलब टहलना। तो जहाँ पे ना टहलना, खाना पीना, हंसना, चलना, रोना, ये सब आता है ना लगा हो, वो ज़्यादा इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं। और ये नाउन इन्फिनेटिव हुआ। ठीक है। आई लाइक टू राइट, मुझे लिखना पसंद है, तो टू राइट क्या हुआ? ये भी नाउन का वर्क कर रहा है, इसलिए ये नाउन इन्फिनेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का। पहला है नाउन का, दूसरा एडजेक्टिव का, तीसरा एडवर्ब का। तो इसमें क्या है? माई सिस्टर गेव मी अ पेन, मेरी सिस्टर ने एक पेन दिया। टू राइट, लिखने के लिए दिया। किस लिए दिया? लिखने के लिए। तो क्या है इसका गुण? क्या है? लिखने के लिए दिया, एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव इन्फिनेटिव हुआ। माई मदर गेव मी एन एप्पल, मेरी माँ ने एक एप्पल दिया। किस लिए दिया? टू ईट के लिए, खाने के लिए दिया, तो भी एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है माई फेवरेट टीचर केम टू टीच मी इंग्लिश, तो केम क्या होता है? वर्ब होता है। मेरे फेवरेट टीचर आए, किस लिए आए? टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए आए, तो क्या हुआ? ये एडवर्ब हो गया। और नेक्स्ट है माई फ्रेंड केम टू सेलिब्रेट माई बर्थडे पार्टी, तो इसमें क्या हुआ? केम क्या है? वर्ब है, और क्यों आया? सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, जिनमें टू नहीं लगता, टू नहीं लगता, इसमें टू नहीं लगता, कौन कौन से हैं वो एग्जाम्पल देख लीजिए। माई बेस्ट फ्रेंड मेक्स अस लाफ, माई बेस्ट फ्रेंड क्या करती है? मुझे हंसाती है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है। लेट्स हर गो फेयर, उसको मेला जाने दो, यहाँ पर भी कोई टू का यूज नहीं हुआ, टू गो के साथ नहीं यूज हुआ, तो ये भी बेयर इन्फिनेटिव है। ही नीड नॉट स्टे देयर, यहाँ पर भी नॉट टू स्टे नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर टू का यूज़ नहीं हुआ कहीं भी, तो ये क्या हुआ? बेयर इन्फिनेटिव हुआ। ठीक है। अब है नेक्स्ट जेरंड है। जेरंड है कि ये जेरंड है। जेरंड क्या होते हैं देख लीजिए। जब हम B1 प्लस ING का यूज़ नाउन की तरह करते हैं तब वह जेरंड होता है। कैसे? रीडिंग इज़ माई हॉबी, पढ़ना मेरी हॉबी है। रीडिंग इज़ माई हॉबी, पढ़ना मेरी हॉबी है, तो ये क्या हुआ? ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए ये जेरंड हुआ। यहाँ पर वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर भी ये नाउन का वर्क कर रहा है, इसलिए ये जेरंड हुआ। आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, यह सिंगिंग भी नाउन का वर्क कर रहा है, इसलिए जेरंड है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर B1 ING है लेकिन वो वर्ब का वर्क कर रहा है, तो वो जेरंड नहीं होता है। जैसे इसको बहुत ध्यान देना है। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, ING तो यहाँ भी लगा है, लेकिन ये जेरंड नहीं है क्योंकि ये वर्ब का वर्क कर रहा है। ये यहाँ पर बहुत ध्यान देना
क्योंकि कुछ बच्चे समझ लेते हैं आईएनजी लगा तो वो जेरंड होगा, लेकिन नहीं, जहाँ आईएनजी लगा वो नाउन का वर्क कर रहा वो जेरंड है, और जो वर्ब का वर्क कर रहा वो जेरंड नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं? जब वर्ब में आईएनजी लगी होती है और थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा होता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में आईएनजी लगी होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। ठीक है, थर्ड सेकंड नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाते हैं। ठीक है, और परफेक्ट टेंस बनाने के लिए या फिर इसका प्रयोग एडजेक्टिव का प्रयोग करने के लिए इसे पार्टिसिपल कहते हैं। जब वर्ब की में आईएनजी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाते हैं, और परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। ठीक है, और वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है और एडजेक्टिव के लिए करते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। जैसे नेक्स्ट है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस बनाने के लिए होता है और एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे देख लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी वॉज प्लेइंग, ये क्या हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते, वॉज दे के इसको पास्ट बना देते, नहीं। ही जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग कार, यहाँ पर भी देखिए सेकेंड फॉर्म लगी है, लेकिन पास्ट का है, कूदा, लेकिन यहाँ पर काम कर रहा रनिंग कार का, तो ये भी प्रेजेंट का काम है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और नेक्स्ट है आई सा, डब्लू है यहाँ, आई सा अ रनिंग बॉय, मैंने देखा भागते हुए लड़के को, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ना ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसमें मैं कैसा बॉय देखा? रनिंग बॉय देखा, दौड़ता हुआ, तो एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। वही पास्ट पार्टिसिपल में देख लीजिए, सीता हैज़ गॉन टू मार्केट, सीता हैज़ गॉन थर्ड फॉर्म लगी है, मार्केट गई। ही हैड फिनिश्ड दिस वर्क, हिज वर्क, तो ये भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर इसको हम एडजेक्टिव की तरह देखें तो जैसे फ्राइड राइस टेस्ट डिलीशियस, फ्राइड, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया है हमारा एडजेक्टिव हो गया। दिस इज ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, टूटा हुआ ग्लास, तले हुए चावल। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा था तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, रनिंग बॉय। ठीक, नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? जब एक ही सेंटेंस में एक काम को पूरा करने के बाद जब सब्जेक्ट एक ही हो और काम वो दो काम कर रहा, जैसे पहले वाले काम को पूरा किया तब पहले वाला काम का वर्ब कंप्लीटेड एक्शन को कराता है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे पहला काम जैसे उसने पूरा कर दिया और तब दूसरा कर रहा है, जैसे हैविंग नॉक्ड द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया। शी एंटर्ड द हाउस, तब वो घर के अंदर घुसी। ठीक है, पहला काम उसने किया,
एक्शन किया, क्या दरवाज़ा खटखटाया, फिर वो उसमें घुसी, घर में घुसी। और हैविंग प्लग्ड द फ्लावर्स, पहले उसने फूल तोड़े, और शी एंटर्ड द टेम्पल, तब वो मंदिर में घुसी। इस प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ यही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इनको आप ध्यान देंगे। और जेरंड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको पहचानने में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तो इनका ध्यान। आईएनजी का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी लगा हो और आप जेरंड कह देंगे उसे, नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी चीज़, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म लगती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर वॉज वर आ गया तब भी वो प्रेजेंट ही रहेगा, लेकिन सेंटेंस क्या हमें सेंस दे रहा है इसका ध्यान देना है। तो इस प्रकार मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए कि समझ में आया या नहीं, और क्या कमी रह गई वो बताइए, तो मैं और इम्प्रूव करूँगी। और ये भी बताइए किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।